एकाग्रता में ही सफलता का सारा रहस्य छिपा है। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही वह किसी भी कार्य के लिए क्यों ना लगा हो। कि लोहा का काम करने वाले और बाल काटने वाले और सोने चांदी का काम करने वाले के अंदर जो एकाग्रता है वो ऑटोमेटिकली विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा कि लोहा का काम करने वाले हथौड़ा चलाते समय उनकी जरा सी भी चूक हो जाए तो संभव है कि अपने ही हाथ को वो कुचल डालेंगे। बाल काटने वाले अगर उनका ध्यान इधर उधर भटक जाए तो भी हो सकता है कि हमें बड़ा घाव कर सकते हैं, त्वचा को काट सकते हैं। यदि लकड़ी का काम करने वाले की पकड़ अगर ढीली हो जाए तो हो सकता है कि वो अपने ही यंत्र से अपनी अंगूठी को, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर भटक जाता है तो हो सकता है कि आप जो याद कर रहे हो वो आपको याद ही ना हो। आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स जिसके जरिए आप अपने एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और कंसंट्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। पहली टिप्स है, बैठने के लिए उपयुक्त मेज कुर्सी होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी किताब कॉपियों को फैलाकर सुविधापूर्वक रखने के लिए एक मेज की जरूरत पड़ती है और बैठने के लिए कुर्सी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह प्रश्न कदापि नहीं उठाना चाहिए कि निर्धन विद्यार्थी कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में मेज कुर्सियों की व्यवस्था कर सकेंगे, या फिर कोई यह पूछे बैठे कि महाशय क्या श्री एम विश्वेश्वरैया के पास उनके विद्यार्थी जीवन में मेज कुर्सी थी? क्या वे सड़क की रोशनी में पढ़कर विश्व विख्यात व्यक्ति नहीं बन गए? निश्चित रूप से सड़क की रोशनी में पढ़ने वाले सभी बालक विश्वेश्वरैया नहीं बन जाते। अस्तु जिन लोगों में मेज कुर्सी लेने की सामर्थ्य नहीं है वे कम से कम एक डेस्क तो रख ही सकते हैं। नंबर दूसरी टिप्स है, अध्ययन के समय आप एक स्थिर मुद्रा में बैठें। एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए। बहुत से छात्र पढ़ते समय बड़ी बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं। कुछ अन्य हैं जो पढ़ते समय अनमनस होकर किसी न किसी वस्तु को घूरते हैं या पेन या पेंसिल को चबाते रहते हैं, मानो वो किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए हों। ऐसी ही और भी कई प्रकार की दिखावटी आदतें होती हैं। ये सभी एकाग्रता में बाधक हैं। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर की मुद्राएं बदलते रहने से मन भी चंचल होता रहता है। अतः अध्ययन के लिए आपको एक अच्छी मुद्रा में बैठना, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। तीसरी टिप्स है, अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय को चुनें। जब अध्ययन के लिए निर्धारित विषय चुन लिया जाए उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा उसी में तल्लीन रखा जाए। किसी पुस्तक को मात्र पढ़ डालने से अध्ययन नहीं हो जाता। एक पुस्तक को केवल पढ़ डालने और उसका अध्ययन करने के बीच जो अंतर है, व्यक्ति को उसे अवश्य समझ लेना चाहिए। एकाग्रता दोनों में ही लगती है। जल्दबाजी में किसी पुस्तक को पढ़कर स्टूडेंट उसके सारे संक्षेप से परिचित हो सकता है, परंतु विस्तार अध्ययन मन को इस योग्य बना देता है कि यह विषय वस्तु की गहराई में उतरकर उसके यथार्थ तत्परों को जान ले। इसलिए सरसरी निगाह से ना पढ़ें बल्कि उसे अच्छे से पढ़ें। चौथी टिप्स है, पूरे 1 घंटे तक पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आपका जो मन है केवल एक बार ही लगता है और 5 से 10 मिनट लग जाता है मन लगने में। अगर आपका मन लग गया तो कोशिश करें कि आप 1 घंटे तक पढ़ाई अपनी जारी रखें। कोई भी काम है उनको निपटा कर आप पढ़ने बैठें। 5वीं टिप्स है, कोई भी आपको 1 घंटे तक डिस्टर्ब ना करे। जैसे आप पढ़ने बैठ जाते हो तो घर से कोई ना कोई कहेगा बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। तो आपको कहना है कि पढ़ाई में बैठने से पहले आपको घर वालों को बोल देना है कि 1 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ना कोई काम के लिए बुलाए। इससे क्या हुआ, आप 1 घंटे आराम से पढ़ाई कर लोगे और आपका माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा। छठी टिप्स है, लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है इधर उधर, और इस शोरगुल में हमारा ध्यान भटक जाता है।
अगर आपका लक्ष्य एक जगह निश्चित है तो आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता, ना ही आपका मन इधर उधर भटकेगा। आपका मन एक जगह एकाग्र रहता है। एक उदाहरण से जानते हैं, जैसे कि अगर आप किसी से लड़ाई हो रही हो तो आप के अगल बगल में आपको क्या बुला रहा है, कहाँ कोई हल्ला हो रहा है, आपको वो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। सिर्फ आपका उसी में मन लगा रहता है कि वो किस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं, उस पर ध्यान होता है। बगल में क्या हो रहा है उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई करेंगे, उस पर अगर लक्ष्य आपका निर्धारित है तो बगल में कोई भी हल्ला होता है आपका ध्यान नहीं जाएगा। 7वीं टिप्स है पठनीय विषय पर ध्यान देना। जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा अन्य विषय पर ध्यान नहीं देना है आपको, और उसको पूरा 1 घंटे तक बराबर पढ़ना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। 8वीं टिप्स है गपशप को विष मानकर त्याग दें। जो बच्चे गपशप में समय व्यतीत करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, उनको गपशप को एक विष मानकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह विष खतरनाक हो सकता है। तो आप इन टिप्स को अगर फॉलो करोगे तो आप, मेरा मानना है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, आपका मन लगेगा पढ़ाई में और आपको मन एकाग्रचित हो जाएगा, आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा। अगर आपको टिप्स समझ में आई हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए बेल के आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।